फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग। आज 13/8/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बीपीएससी टीचर प्लस बिहार दरोगा का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कहाँ से मिला है? तो ऋग्वेद से। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कहाँ से मिला है? तो ऋग्वेद से मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भीमबेटका की गुफा पूछेगा तो मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से। तो बालू जो है कि हरियाणा में हो जाएगा, बालू हरियाणा। मांडा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, मांडा जम्मू कश्मीर में। पाडरी जो है कि गुजरात में हो जाएगा, पाडरी गुजरात, पाडरी गुजरात। हुलास उत्तर प्रदेश, हुलास उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर। पाडरी गुजरात, पाडरी गुजरात। और हुलास उत्तर प्रदेश, हुलास उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी याद रखेंगे, पूर्व मीमांसा जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? बल्लभी गुजरात में। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? बल्लभी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बुद्ध ने अपने जनसाधारण उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने जनसाधारण उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चोल वंश का अंतिम राजा पूछा है। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र थर्ड था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस शासक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिचासु कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को, MVT को, मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिचासु कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दीन ए इलाही धर्म का प्रावधान पुरोहित कौन था? अकबर। दीन ए इलाही अकबर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। 1498 में आया था कालीकट बंदरगाह पे और राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया था। वही पूछा तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे तो पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली है वाराणसी में। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ है? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। और अंग्रेज का मेवाड़ के शासक ने नहीं किया था सहायता। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, महात्मा गांधी एवं उनके विचार से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जदो नाग। महात्मा गांधी एवं उनके विचार से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जदो नाग। कौन थे? जदो नाग। जदो नाग थे। महात्मा गांधी एवं उसके विचार से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जदो नाग। क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे, द प्रिंस किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? मैकियावेली के। द प्रिंस किसकी पुस्तक है? मैकियावेली की। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के शासक कौन थे? जॉर्ज तृतीय थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड के शासक कौन थे? जॉर्ज तृतीय थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इटली की एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। और नेपोलियन कौन का था? फ्रांस का था।
इटली की एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेपोलियन को, और नेपोलियन फ्रांस का था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? इटली शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? इटली शामिल नहीं था मित्र राष्ट्रों में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हिटलर ने कब आत्महत्या की? 30 अप्रैल 1945 को। हिटलर ने कब आत्महत्या की? 30 अप्रैल 1945 को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 ईस्वी के चार्टर्स अधिनियम के दौरान। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 ईस्वी का चार्टर्स अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि प्रथम गृह मंत्री थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संविधान सभा की महिला सदस्य में कौन शामिल नहीं थी? शीला चौधरी शामिल नहीं थी। रेणुका राय, कमला चौधरी और हंसा मेहता। रेणुका कमला हंसा ये संविधान सभा की महिला सदस्य में शामिल थी, और शीला चौधरी शामिल नहीं थी। संविधान सभा की महिला सदस्य में शीला चौधरी शामिल नहीं थी। रेणुका, कमला, हंसा ये तीनों शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 24 के, भारत में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी किया गया है या नहीं? तो नहीं किया गया। भारत में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी किया गया है या नहीं? तो नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 26 के, पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो तृतीय अनुसूची में। पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में? तृतीय। पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में? तृतीय अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, शांति और व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। शांति और व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आता है। शांति और व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं का उल्लेख किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो भाग 14। संघ एवं राज्य के अधीन सेवा भाग 14। संघ एवं राज्य के अधीन सेवा का उल्लेख भाग 14 हो जाएगा। संघ एवं राज्य के अधीन सेवा भाग 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आएंगे, कह रहा है कौन सुलेमित नहीं है? आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड 63, आंध्र प्रदेश 53, नागालैंड 63। मेघालय 21 जनवरी 1972 को, और मणिपुर 21 जनवरी 1972। मेघालय और मणिपुर दोनों का सेम हो जाएगा। 21 जनवरी 1972 मेघालय, मणिपुर 72, 21 जनवरी 1972। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 और नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड 63 में गठन हुआ था। इस तरह से 29 का डी नंबर जो कि गलत था, मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1971 नहीं 72 हो जाएगा। मणिपुर और मेघालय दोनों सामान्य हो जाएगा 21 जनवरी 1972 को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डैश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। उत्प्रेषण डैश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। उत्प्रेषण हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देखिए, निम्न में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है?
तो भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है, यानी कि सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? आर्टिकल 75 का 3 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? आर्टिकल 75 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कौन सुलेमित नहीं है? महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट की संख्या 19, तमिलनाडु में 18, पुद्दुचेरी में 2 नहीं, यही गलत है। पुद्दुचेरी में 1, मणिपुर में भी 1। पुद्दुचेरी और मणिपुर में राज्यसभा सीट की संख्या 1, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्न की अधिकतम संख्या होती है 20। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम संख्या होती है 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, राज्य के समस्त कार्यपालिका का कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? तो राज्यपाल का। राज्य पूछा है तो राज्यपाल के नाम से हो जाएगा। राज्य के समस्त कार्यपालिका का कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संविधान संशोधन 1986 हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 371 में खंड जी को जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संशोधन 1986 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को कहा जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किस ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता? अरुण ग्रह को। किस ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता? अरुण ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अपसौर की घटना किस तिथि को होता है? 4 जुलाई को। अपसौर की घटना 4 जुलाई को होता है। अपसौर की घटना कब होता है? 4 जुलाई को अपसौर की घटना होता है। 4 जुलाई को अपसौर की घटना होता है। तो अपसौर की घटना किस तिथि को होता है? 4 जुलाई को। और 3 जुलाई को उपसौर की घटना होता है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है तब क्या आमतौर पर उपसौर होता है। और उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। और यह दिसंबर संक्रांति में लगभग 2 सप्ताह बाद होता है। यह अपसौर पूछेगा तो 4 जुलाई, उपसौर पूछेगा तो 3 जनवरी को हो जाएगा। अपसौर 4 जुलाई, उपसौर उप रहेगा तो 3 जनवरी हो जाएगा। उप ऊपर पहले आता है, 3 जनवरी इस तरह से याद रखेंगे। अप 4 जुलाई हो जाएगा। और उपसौर में क्या होता है घटना? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। जब पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक रहेगा तब उपसौर की घटना होगा। जब दूर रहेगा तो अपसौर की घटना हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भूपर्पटी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? तो 0.5%। भूपर्पटी पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? 0.5% घेरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? फेकोलिथ कहते हैं। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? फेकोलिथ कहते हैं। फेकोलिथ कहते हैं। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे जमेगा तो फेकोलिथ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कौन सुलेमित नहीं है? ये पूछा है। सिद्धांत और भूगोलवेत्ता भूसन्नति कोवर। भूसन्नति के आविष्कार किसने किया था? कोवर ने। और तापीय संकुचन का जेफ्रीज ने। तापीय संकुचन जेफ्रीज ने। महाद्वीपीय फिसलन डेली ने। महाद्वीपीय फिसलन डेली ने।
और संवहन तरंग वैगनर नहीं, यही गलत है। संवहन तरंग हो जाएगा आर्थर होम्स। संवहन तरंग आर्थर होम्स, संवहन तरंग आर्थर होम्स। इस तरह से याद रखेंगे। 46 का डी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? ये हो जाएगा कनारी की जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। अटलांटिक की जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा, ये गर्म महासागरीय जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा ये गर्म महासागरीय जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा ये गर्म महासागरीय जलधारा है। कनारी, अटलांटिक, फॉकलैंड ये ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 48 पाएंगे, कौन सुलेमित नहीं है? आर्गन 0.93%, मीथेन 0.002%, क्रिप्टॉन 0.0001% और हाइड्रोजन का 0.0008% नहीं 5% हो जाएगा। 0.405% हो जाएगा। 0.0005%। इस तरह से 48 का ऑप्शन डी गलत था, तो सही हो जाएगा हाइड्रोजन का 0.00005%। क्वेश्चन 49 देखिए, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच कौन सा नहर स्थित है? तो स्वेज नहर। लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच कौन सा नहर स्थित है? तो स्वेज नहर। क्वेश्चन 50 देखिए, कौन सुलेमित नहीं है? मलेशिया का राजधानी कोलालपुरम, मलेशिया का राजधानी क्या हो जाएगा? कोलालपुरम। लेबनान का राजधानी बेरूत हो जाएगा, लेबनान की राजधानी बेरूत। ताइवान की राजधानी ताइपे हो जाएगा, ताइवान की राजधानी ताइपे। और डी नंबर ऑप्शन में मकाओ की राजधानी रवात नहीं, यही गलत है। मकाओ की राजधानी हो जाएगा, ये मकाओ जो चीन का हिस्सा है और मकाओ की प्रशासनिक राजधानी हो जाएगा बीजिंग। और रवात जो है कि मोरक्को की राजधानी रबात हो जाएगा, मोरक्को की राजधानी रबात। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तुर्जू दर्रा पूछेगा तो मणिपुर हो जाएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किस हिमालय की लंबाई सबसे अधिक है? तो नेपाल हिमालय की। किस हिमालय की लंबाई सबसे अधिक है? तो नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर आएंगे, कौन सुलेमित नहीं है? तो 8 डिग्री चैनल मालद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल कावरत्ती और मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान वो कार निकोबार के मध्य है। और मन्नार की खाड़ी यही गलत है, उत्तर पूर्वी तमिलनाडु वो श्रीलंका के मध्य नहीं, श्रीलंका के पश्चिमी हो जाएगा, मध्य नहीं पश्चिमी हो जाएगा। तो 8 डिग्री चैनल मालद्वीप और मिनिकॉय, 8 डिग्री चैनल मालद्वीप मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल कावरत्ती और मिनिकॉय, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान निकोबार के मध्य और मन्नार की खाड़ी उत्तर पूर्वी तमिलनाडु वो श्रीलंका के पश्चिमी। इस तरह से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सिंधु नदी की कौन सहायक नदी नहीं है? तो चौकिया, चौकिया सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। चौकिया शारदा की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी हो जाएगा सतलज, चिनाब, रावी, ये सब सिंधु की सहायक नदी है। सतलज, चिनाब, रावी सिंधु की सहायक नदी है। चौकिया सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ये शारदा, जिसे काली नदी भी कहा जाता है शारदा नदी को, तो शारदा नदी की सहायक नदी है चौकिया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। तंसा महाराष्ट्र, तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, मयूराक्षी परियोजना मुरली नदी पर है, इसे लाभान्वित राज्य वेस्ट बंगाल। मयूराक्षी परियोजना मुरली नदी पर है, इससे लाभान्वित राज्य वो से वेस्ट बंगाल हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना मुरली नदी पर है, इससे लाभान्वित राज्य बंगाल हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना मुरली नदी पर है, इससे लाभान्वित राज्य वेस्ट बंगाल हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना मुरली नदी पर है, इससे लाभान्वित राज्य वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, प्रतिशतता की दृष्टि से बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा। प्रतिशतता की दृष्टि से बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, व्यास परियोजना से कौन राज्य लाभान्वित नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य व्यास
परियोजना से संबंधित नहीं है। ब्यास परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य लाभान्वित नहीं है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा लाभान्वित है ब्यास परियोजना से। और ब्यास परियोजना इरारी आयोग का संबंध है। इरारी आयोग का संबंध ब्यास परियोजना से। इरारी आयोग का संबंध ब्यास परियोजना से। इरारी आयोग का संबंध किस परियोजना से? ब्यास परियोजना से इरारी आयोग का संबंध है। और ब्यास परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश ब्यास परियोजना से लाभान्वित नहीं है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा लाभान्वित है ब्यास परियोजना से। और इरारी आयोग का संबंध ब्यास परियोजना से है। इस तरह से ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 2011 के अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? 990। 2011 में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? 990 है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एक डाइन CGS पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? ml2t-3। शक्ति का ml2t-3 शक्ति का डायमेंशन होता है ml2t-3। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। ये कल के सेट में भी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसका फार्मूला आप बैठा लेंगे C/5 F-32/9। C के जगह पे 50 डिग्री सेल्सियस बैठा लेंगे तो 64 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 122 फ़ारेनहाइट निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये भी पिछले सेट में था। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, एक्स तरंगें। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो डैश हो जाएगा। तो देखिए सॉलिड, S से सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का गति। इस तरह से ऑप्शन नंबर D में ही ऐसा है। तो 66 ऑप्शन नंबर A में ही ऐसा है, VS लास्ट में। इस तरह से 66 का 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कमौनी ने। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कमौनी। ऑप्टिकल फाइबर नरेंद्र कमौनी हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर नरेंद्र कमौनी हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कमौनी ने। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, सबसे ज़्यादा श्यानता होता है शहद में। सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होता है? शहद में। सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होता है? शहद में। क्वेश्चन नंबर 69 पर आएंगे, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा घटती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, FeCuSO4 किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण? तो विस्थापन अभिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? 29 परमाणु संख्या कॉपर का होता है। 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से। परमाणु संख्या कॉपर का 29 हो जाएगा, जो डी ब्लॉक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जल में अधिक विलय होता है? नहीं, ये आंशिक रूप से जल में अधिक विलय नहीं होता है। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर जल में अधिक विलय होता है? नहीं, जल में अधिक विलय नहीं होता है, आंशिक रूप से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, व्यंजक चूर्ण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही है। ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। इस तरह से 72 का ऑप्शन नंबर ए जो कि गलत था, बाकी सभी सही है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पाएंगे, निम्न में कौन सा एक मछली है? समुद्री घोड़ा। निम्न में कौन सा एक मछली हो जाएगा? तो समुद्री घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, सेब का रंग लाल किस वर्णक के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। सेब का रंग लाल किस वर्णक के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। क्वेश्चन 75 देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस
किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा कोशिका के किस किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या हो जाएगा? तो रक्त में प्रोटीन हो जाएगा। मानव रक्त की श्यानता का कारण रक्त में प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, घटपर्णी के निम्न भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता। घटपर्णी जो कि कीटभक्षी पौधा है। घटपर्णी के निम्न भागों में से कौन सा एक घट के रूपांतरित में होता है? तो पत्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, उस देश का नाम बताइए जिससे प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। सोवियत संघ, रूस हो जाएगा। उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। स्पुतनिक छोड़ा था सोवियत संघ, रूस ने। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ है? तो कर्नाटक में। इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ है? कर्नाटक में। और इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। 15 अगस्त 1969 को। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1929 में। लाहौर अधिवेशन में के टाइम में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1929 में। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 83 पर आएंगे, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था 1786 में। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में 1786 में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 1793 हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 1793 हो जाएगा। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? 1786 में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। और पटना के गोलघर में कितनी सीढ़ी हो जाएगा? तो 145 सीढ़ी हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन है। पटना गोलघर में कितनी सीढ़ी है? तो 145। क्वेश्चन 84 देखिए, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? 1770 में। उसी समय गोलघर में का पूर्ण रूपेण निर्माण हुआ था, अनाज रखा गया था। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था, 1770 में। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, सत्ययुग नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे। सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे। सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 87 पर आएंगे, यात्रा और पर्यटक के विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना था? तो 39वां हो जाएगा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 39वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पर आएंगे, 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर हो जाएगा। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कौन सुनियमित नहीं है? ये पूछा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये सही है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसको मिला है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय के मिला HD कुमार स्वामी को। भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय HD कुमार स्वामी को मिला है, ना कि जीतन राम मांझी को मिला। यही गलत था। भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय किसको मिला? HD कुमार स्वामी को। और जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है जीतन राम मांझी। ये गया से सांसद बने हैं।
क्वेश्चन नंबर सॉरी, और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री वर्तमान में कौन है? अन्नपूर्णा देवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रणवीर सिंह। और पंकज त्रिपाठी जो हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है, पंकज त्रिपाठी। और बोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लंदन में। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तिगवा गया बिहार में है विष्णुपद मंदिर। गया तिगवा बिहार में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कौन सुलिमित नहीं है? हम्पी का अवशेष को यूनेस्को सूची में 1986 में शामिल किया गया था। हम्पी का अवशेष को 1986 में, हम्पी 1986 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। ओरछा एवं ग्वालियर 2020 में यूनेस्को में सूची शामिल किया गया था। ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को सूची में 2020 में शामिल किया गया था। जयपुर की 4 दीवारी, यही गलत है, ये 2020 में नहीं, ये 6 जुलाई 2019 को शामिल किया गया था यूनेस्को में। जयपुर की 4 दीवारी को 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को 2016 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को 2016 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। 93 का ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत था। जयपुर की 4 दीवारी को 2020 में नहीं 2019 में शामिल किया गया था, 6 जुलाई 2019 को। क्वेश्चन नंबर 94 पर आएंगे, कौन सुलिमित नहीं है? किसान घाट चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह, किसान घाट। समता स्थल जगजीवन राम, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, किसान है। चौधरी चरण सिंह किसान है। समता स्थल जगजीवन राम, सॉरी समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल जगजीवन राम। एकता स्थल इंदिरा गांधी ने, यही गलत है। एकता स्थल हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह जो पूर्व राष्ट्रपति थे। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। और इंदिरा गांधी हो जाएगा शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। वीर भूमि राजीव गांधी हो जाएगा। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। इस तरह से याद रखेंगे आप, ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 95 पर आएंगे, कौन सुलिमित नहीं है? इंडिया @100 KV सुब्रमण्यम हो जाएगा लेखक। इंडिया @100 KV सुब्रमण्यम है। विटनेस साक्षी मलिक, विटनेस साक्षी मलिक। वेस्टर्न लैंड चेतना मारू, वेस्टरलैंड चेतना मारू, वेस्टरलैंड चेतना मारू। और मानसून, यही गलत है, सौरभ कुमार त्रिवेदी नहीं हो जाएगा। मानसून के लेखक हो जाएंगे बिरलवर स्मिथ, मानसून के बिरलवर स्मिथ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कौन सुलिमित नहीं है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, इसका थीम था यूनाइटेड वाई यूनिक। कैंसर दिवस का थीम क्या हो जाएगा? यूनाइटेड कैंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड हो जाएगा। यूनाइटेड वाई यूनिक। और कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य शुरुआत आश्वासन भविष्य, यही हो जाएगा इसका थीम। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसका थीम हो जाएगा स्वास्थ्य शुरुआत आश्वासन भविष्य, इस तरह से। और विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। यक्षमा दिवस, टीबी दिवस। हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, इसका थीम हो जाएगा हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। और विश्व टीबी दिवस, यक्षमा दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस या यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम भोजन ही दवा नहीं है, यही गलत है, इसका थीम हो जाएगा भोजन ही औषधि है। विश्व लीवर दिवस का थीम हो जाएगा भोजन ही औषधि है, भोजन ही औषधि है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कौन सुलिमित नहीं है? गरबा गुजरात का हो जाएगा। टपाली छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, टपाली छत्तीसगढ़ का। डांगा झारखंड का हो जाएगा, डांगा झारखंड का हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का नाटी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य नाटी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का नाटी। और पाली या पल्ली नृत्य छत्तीसगढ़ का, पाली या पल्ली छत्तीसगढ़ का। टपाली, पाली पल्ली टपाली छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। पाली पल्ली टपाली छत्तीसगढ़। हिमाचल प्रदेश का नाटी हो जाएगा, झारखंड का डागा हो जाएगा, गुजरात का गरबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का जो कि डी गलत था, हिमाचल प्रदेश का
पाली नहीं, ये पाली को पल्ली नृत्य कहते हैं, ये छत्तीसगढ़ का। पाली, पल्ली, टपाली छत्तीसगढ़ का। हिमाचल प्रदेश का नाटी हो जाएगा। इस तरह 97 का याद रखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय खगोल संस्था कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्था कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारतीय खगोल संस्था कहाँ है? बेंगलुरु में। भारतीय खगोल संस्था कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है। बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है। बिरजू महाराज कत्थक उत्तर भारत का है, कथकली केरल का है। बिरजू महाराज का संबंध कत्थक भारत से है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कौन सुलेमित नहीं है? रंगोली महाराष्ट्र का है, साथिया गुजरात का है, मांडना राजस्थान का है, मांडना राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, तो इसमें सभी सही हो जाएगा। 100 में सभी सही हो जाएगा। रंगोली महाराष्ट्र का, साथिया गुजरात का, मांडना राजस्थान का, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला लता मंगेशकर को जाना जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? BIOS। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? BIOS। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? BIOS। क्वेश्चन 103 देखिए, और लास्ट क्वेश्चन आज का, कंप्यूटर के लिए इनमें कौन प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर। कंप्यूटर के लिए इनमें कौन प्राथमिक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा? तो मॉनिटर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी नहीं आते हैं वो बिल्कुल आइए, और जो नहीं दूर में है, जिसका घर कहीं और भागलपुर के अलावा कहीं और है, तो वो तो संभव नहीं आ पाना, तो वो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से आपको मॉर्निंग में सेट दे दिया जाता है, वहाँ पे आप बना सकते हैं और यहाँ से आंसर मिला सकते हैं वीडियो से। आप लोग को वीडियो अपलोड करने के बाद आंसर मिला लीजिए, आंसर शीट बना के रख लीजिए, उसके बाद यहाँ से वीडियो से आंसर मिला लीजिए। और जो फ्रेंड्स भागलपुर में आते हैं वो गायत्री क्विज में 3 शिफ्ट में चलता है। एक मॉर्निंग में 6 बजे, उसके बाद 4 बजे, उसके बाद 5 बजे चलता है। तो आप किसी भी शिफ्ट में जिस समय आपको टाइम मिलता है वो समय पे आप आके सेट लगाइए। आपको लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन बहुत कम ही मिल पाता है यूट्यूब पर भी, तो इससे बहुत ही फ़ायदा आता है, क्वेश्चन अच्छा डाला जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।